एक तरफ दिल्ली में जिन छात्रों पर पैलेट गन चले उसको लेकर जांच हो रही है, रिपोर्ट सामने आ रही है। यह कहा जा रहा है कि जो एफआईआर हुई वो एफआईआर वापस ली जाएंगी। दूसरी तरफ दूसरे राज्यों में जो प्रदर्शन हुए, ये कोलकाता की तस्वीर है। कोलकाता में प्रदर्शनकारियों को यहां गिरफ्तार किया गया। तो कोलकाता की तरह ही बिहार में भी प्रदर्शन करने वालों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन यह कहा गया है कि सभी को छोड़ दिया जाए। ये वीडियो वायरल है जहां एक प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार किया गया तो वो कह रहा है, मां तुमने कुछ खाया है, उनसे पूछ रहा है। देखिए जरा अब क्या होगा। बिहार में आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, साथ ही प्रदर्शन से जुड़े सभी मामले भी पुलिस वापस लेगी। 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले दर्ज सभी मामले वापस होंगे। अगर किसी की गिरफ्तारी हुई है तो उसे तुरंत रिहा किया जाएगा। इनमें से किसी के खिलाफ भविष्य में कोई एक्शन नहीं होगा। इसके लिए सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। और इस बीच पटना हाईकोर्ट ने 3 स्पेशल कोर्ट बनाने का फैसला किया है। ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पटना, लखीसराय और पूर्णिया में होंगे। इनमें परीक्षा में धांधली और पेपर लीक जैसे केस की सुनवाई होगी। इन अदालतों में चार्जशीट के 3 महीने के भीतर अंतिम फैसला होगा। असम में देखिए, असम सरकार ने भी आंदोलनकारी छात्रों को राहत दी है। प्रदर्शन में शामिल होने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। यहां विरोध प्रदर्शन के दौरान 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अब उन्हें रिहा किया जाएगा और आगे भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। महाराष्ट्र में भी प्रदर्शनकारी छात्रों से केस वापस लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को निर्देश जारी किया है और महाराष्ट्र का गृह विभाग जल्द ही इस बारे में फैसला ले सकता है। केंद्र सरकार ने सीजेपी को छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने का भरोसा दिया है। महाराष्ट्र में पेपर लीक मामलों के लिए 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बने हैं। हाईकोर्ट के आदेश से स्पेशल कोर्ट औरंगाबाद और नागपुर में बना है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वकील और छात्र। पत्र प्राप्त होते ही मैंने उचित कार्रवाई करते हुए संबंधित 27 मुकदमों में के वापसी के लिए मैंने आवेदन सभी संबंधित न्यायालयों में समर्पित कर दिया है, जिसपे आदेश आना बाकी है। कुछ में आदेश आज आया है और कुछ में चूंकि की समय अभाव के कारण आदेश नहीं आ पाया, और निश्चित रूप से कल सभी पर आदेश आ जाएगा और सभी की रिहाई हो जाएगी। ये हमारे नागरिक है, हमारे भविष्य है। ये बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने चाहिए और उनके लॉ एंड ऑर्डर की चिंता सबसे प्रधान रखिए। पुलिस को ऐसे इस किस्म के जो कुछ वो लोग किए हैं, ये सब सोचने की बात है। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में, संसद में आके गृह मंत्री और सरकार हमें बताइए साफ साफ कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। केंद्र या बीजेपी राज्यों से जुड़े हुए सारे शर्तों को पूरा किया, केस उठाना, ये वो सारे चीज। प्रधानमंत्री तो संवेदनशीलता दिखाया, सीधे छात्रों के हित के लिए जो कदम छात्रों की मांग था सब। ये सरकार की जिम्मेवारी है। जब भारत सरकार ने कमिटमेंट कर दिया, समझौता कर लिया कि सारे केस वापस लिए जाएंगे, तो बिहार सरकार को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कल हम लोगों के दबाव में इन लोगों ने एक चिट्ठी निकाली है। इस चिट्ठी का पालन होना चाहिए और विद इमीडिएट इफेक्ट जो चिट्ठी में है, नहीं तो आंदोलन तो होगा ही अगर नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस साहब उनकी बात स्पष्ट करें कि ये एफआईआर पीछे लेने वाले हैं या नहीं। ये तो बात एक है क्योंकि केंद्र सरकार ने तो वचन दिया है, लेकिन भाजपा कौन सी है जो वचन को पालती है। तो ये एक बात हुई, लेकिन हम हमारा वचन पालेंगे और जो भी शिवसेना ubtlegal@gmail.com पे उनकी नोटिस एफआईआर हमें भेजेगा, उसके लिए हम महाराष्ट्र में लड़ेंगे केस। स्टूडेंट्स की प्रोफाइलिंग की, हेवी सर्वेलेंस से उनको टारगेट किया, नोटिस भेजे, डिटेंशन किया, कहीं बिहार में 9 एफआईआर किया लोगों पर, अटेम्प्ट टू मर्डर तक के चार्जेस में उनको जेल में भेजा। दिल्ली में आपने खासकर और बंगाल में अलग अलग जगहों पे मुस्लिम स्टूडेंट एक्टिविस्ट की प्रोफाइलिंग की और उनका विछाण शुरू किया। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हम वेलकम ही करते हैं, लेकिन इस बात के साथ कि होना ही नहीं चाहिए था।
अब देखिए क्या ये छात्रों के प्रदर्शन का ही असर है कि उत्तर प्रदेश में आजम खान की यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलना था, 38 भवनों पर बुलडोजर चलना था। यहां बताया गया कि 38 भवन अवैध रूप से बनाए गए हैं, बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही थी। इस बीच छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छात्र जौहर यूनिवर्सिटी के सड़कों पर बैठ गए, यहां भी आंदोलन करने लगे। लेकिन अब खबर यह आई कि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर नहीं चलेगा, जिसके बाद छात्र जश्न मना रहे हैं। देखिए जौहर यूनिवर्सिटी के हक के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य भी सड़कों पर उतरे थे और जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर ना चले इसलिए वो भी प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पर। पुलिस प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है, पुलिस से टकराना हमारा धर्म नहीं है, हम सरकार से टकराते हैं। अब सवाल यह है कि आजम की यूनिवर्सिटी पर तो बुलडोजर चलना था, तो एक्शन टला क्यों? आपको वजह बताता हूं क्या वजह हो सकती है। पहली वजह क्या आंदोलन है। दिल्ली में छात्र आंदोलन से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। इस आंदोलन के बाद देश के युवाओं के हौसले बुलंद हैं। अगर यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन लिया जाता तो यूपी और रामपुर में भी आंदोलन शुरू हो सकता था, जो चुनाव से कुछ ही महीने पहले परेशानी बन सकता था। 10 दिन छात्र धरने पर बैठे रहे, सपा नेता भी वहां गए थे। दूसरी वजह 3000 छात्र, यूनिवर्सिटी में करीब 3000 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के अंदर 16 डिपार्टमेंट, कई इंस्टीट्यूट भी हैं। यहां मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून और मैनेजमेंट के कोर्स हैं। दावा है कि इतने कोर्स के हजारों छात्रों की पढ़ाई का आखिर क्या होगा। आसपास ऐसे कॉलेज नहीं है जहां सभी छात्रों को शिफ्ट कर सके। शिफ्ट करना व्यवहारिक नहीं है, किया भी तो सुविधा नहीं मिलेगी। तीसरी वजह लोकल सपोर्ट। यूनिवर्सिटी का नाम मोहम्मद अली जौहर के नाम पर है और जो बड़े शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी, कवि और पत्रकार थे। ऐसे में स्थानीय स्तर पर यूनिवर्सिटी को लोगों का सपोर्ट है। आजम के कई विरोधी भी यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई नहीं चाहते। चौथी वजह यूजीसी का समर्थन। एक्सपर्ट कहते हैं यूजीसी इस मामले में यूनिवर्सिटी का ही साथ देगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के निर्माण के समय यूजीसी ने मान्यताएं दी थी। 2014 में यूजीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने यूनिवर्सिटी की जांच की थी। उस वक्त अपनी रिपोर्ट में बताया था कि यहां फीस काफी कम है, यानी यह यूनिवर्सिटी व्यवसायिक फायदे के लिए नहीं चल रही है। पांचवी वजह कानूनी पेचीदगियां। 2006 में यूनिवर्सिटी निर्माण शुरू हुआ, तब विकास प्राधिकरण नहीं था। इसके बावजूद 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव और दूसरे नेता। इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ये नफरत की राजनीति कहां लेकर के पहुंचा देगी। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नफरत की राजनीति और दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, उन्हें कहीं भी न्याय तक नहीं दिला पाई सरकार। समाजवादी पार्टी ने आजम खां जी को ठीक करने के लिए ना तो नक्शा पास किया है, सरकार थी तो नक्शा पास कर देना चाहिए था, और जो जमीन सरकारी है उस पर सरकारी धन दे के बिल्डिंग बनवा दिया। आजम खां जी को फंसा दिया कि आगे फिर ये बहुत बोलेंगे तो इनको फंसाएंगे। इस नाते उस घटना के पूरे जिम्मेदार अखिलेश यादव जी हैं। इन्होंने आजम खां को फंसाने के लिए, जब सरकार थी तो आपने उस सरकारी जमीन को यूनिवर्सिटी के नाम क्यों नहीं चेंज किया? तो समाजवादी पार्टी के लोग और छात्रों का साथ लेकर के उस पर भी आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे, और जवाहर यूनिवर्सिटी को अब बुलडोजर नहीं चलने दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन ने इस्तीफा दिलवाया। अब देश के अलग अलग जगह पर छात्रों के हौसले बुलंद हो गए। उस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों के हौसले बुलंद है। चंडीगढ़ के
चंडीगढ़ में छात्र वीसी का इस्तीफा मांग रहे हैं, यूनिवर्सिटी गेट पहुंचे। इस्तीफा चाहिए। देश में विद्यार्थियों ने पेपर लीक में अगर एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया तो ये वीसी किस कहत की मूली है। आज इसका इस्तीफा चाहिए, हमें अथॉरिटीज का इस्तीफा चाहिए, एसडीओ का इस्तीफा चाहिए। जो जहां परेशान है वो सिर्फ इस्तीफा ही मांग रहा है। एक और तस्वीर देखिए, जामनगर में एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे पेपर लीक के खिलाफ। तो शहर शहर इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। कोलकाता लिए चलता हूं। कोलकाता में एसएफआई प्रदर्शन कर रहा था, सड़कों पर उतरा हुआ था। तो सवाल ये, क्या किसी और प्रदर्शन की भी तैयारी हो रही है? सोशल मीडिया से कोई नया आंदोलन खड़ा करने की तैयारी है कि क्या निकल कर आ रहा है? E20 के खिलाफ क्या आंदोलन होने वाला है? पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का मुद्दा खूब चर्चा में, जिस पर कॉकरोच पार्टी जैसी एक E20 जनता पार्टी बन गई है। विरोध के लिए E20 जनता पार्टी नाम का नया पेज बन गया है। इंस्टाग्राम पर इसके 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और हैंडल पर पोस्ट में कहा जनहित के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। उधर सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने ऐलान किया कि 31 जुलाई को इंडिया गेट से संसद मार्ग तक गाड़ी मार्च करेंगे। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल भी रेस में कूद पड़े हैं। केजरीवाल 1 अगस्त को दिल्ली में टाउन हॉल कार्यक्रम करेंगे, जहां उन्होंने लोगों से आने और ऑनलाइन जुड़ने की अपील की है। वहीं 4 अगस्त को एक बड़ा संसद मार्च का ऐलान भी किया है। यह दिल्ली की कई टैक्सी और ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने किया है। इसके अलावा एक और आंदोलन की सुगबुगाहट है।